नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। सीमा के निकट विस्फोट हुआ, भाई बहन घायल हुए, उन्हें उप जिला अस्पताल नौशहरा में भर्ती किया गया। जी हां, सीमावर्ती इलाका, लोग वहां पर अपने जानवर जो है चारागाह में छोड़ते हैं और शाम के समय अपने जानवरों को लाने के लिए जाते हैं। यही बात हुई, दोनों भाई बहन अपने जानवरों को लेने गए और उनके साथ अगर बात करें तो विस्फोट हुआ और दोनों घायल हुए। और जैसी आवाज आई और तुरंत जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर हमारी सेना और उनके घर वाले तुरंत मौके पर पहुंचे और देखा कि विस्फोट होने से दोनों बच्चे जो घायल हैं उन दोनों को जो है उप जिला अस्पताल नौशहरा लाया गया। देखा गया कि बच्चे की हालात जो है नाजुक है। जी हां, उन्होंने तुरंत जो है जीएमसी जम्मू में रेफर किया। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान हमेशा ऐसे शेल दागता रहता है जो डिफ्यूज होने की हालत में होते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स के जो देख रेख में नहीं होते और बाद में ये जो है विस्फोट होकर एक दुर्घटना को अंजाम देते हैं। जी हां, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। वाहनों के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए अब पौनी के लोगों को ट्रायल, जी हां, मिलेगी पौनी में ही। अगर बात की जाए तो रोड सेफ्टी मंथ के मद्देनजर रखते हुए एआरटीओ रियासी राजेश गुप्ता ने कहा कि अब पौनी के लोगों को जो है पौनी में ही अपनी जो है लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना होगा और यही उनकी ट्रायल होगी। इस पर वहां के स्थानीय लोगों ने जो है खासकर ट्रांसपोर्ट विभाग का जो है शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमें 30 किलोमीटर दूर जाकर पौनी में जो कि ये लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता था, अब हम पौनी में ही इसको अप्लाई करेंगे और लाइसेंस जो है यही बनेगा। जी हां, इससे हजारों लोगों को जो है बेनिफिट मिलेगा। खासकर 30 किलोमीटर की दूरी अब नहीं, अब पौनी में ही उनका होगा ट्रायल और लर्निंग लाइसेंस बनेगा। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आधार शिविर कटरा में, रियासी में पहली बार टेस्ट क्रिकेट प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम में वीरवार को 3 दिवसीय टेस्ट क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। सभी प्लेयर 17 साल आयु के हैं। जी हां, इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि डीसी इंदु चिब ने उद्घाटन किया। जी हां, और कहा कि युवा को खेल के प्रति प्रेम होना चाहिए और युवा ही युवा को देखकर खेल के प्रति जागरूक होगा और नशे जैसी बीमारियों से बचेगा। खेल ही एकमात्र सहारा है युवा को सही रास्ता दिखाने का। सुबह 10 से 4 बजे तक ही खुला रहता है। जी हां, शौचालय रेंसू शिवखोड़ी में नए बस स्टैंड के पास अगर बात करें तो वहां के श्रद्धालु और वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि ये शौचालय जो है प्रॉपर जो है नहीं 10 बजे से 4 बजे तक ही खुला रहता है और हमें जो है परेशानी का आलम जो है देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो खुले में ही शौच करना पड़ता है। उन्होंने गुहार लगाई कि खासकर शिवखोड़ी में यात्रु आते हैं। रेंसू में अगर बात करें तो एक पुरुष और एक महिलाओं का एक शौचालय बनाना चाहिए जो जिसका समय जो है 5 बजे से लेकर देर रात तक होना चाहिए ताकि लोग जो है खुले में शौच ना करें। खासकर महिलाएं जो है इस बात से कहीं ना कहीं जो है दुखी होती है और खासकर अगर प्रॉपर इस तरीके का शौचालय बनाया जाए तो महिलाओं को भी मिल सकती है सुविधाएं। आज की सबसे बड़ी खबर, कोड़ताड़ा विलेज में एक मंदिर पर ग्रेनेड फेंका गया। फेंकने वाले की कोई खबर नहीं। इस पर पुलिस और हमारी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्स जुड़ी है ग्रेनेड फेंकने वाले व्यक्ति की तलाश में। इस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंदिर
को ही क्यों किया जाता है टारगेट? इस पर कहीं ना कहीं हिंदू समाज कर रहा है सवाल। एसएसपी चंदन कोहली का कहना, जल्द ही गिरफ्त में होगा ग्रेनेड फेंकने वाला। होने के बावजूद भी यहाँ पर ऐसी चीज़ हो जानी, ग्रेनेड थ्रो होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे मंदिरों को ही टारगेट किया जा रहा है। कभी नगरोटा के मंदिर को तोड़ा जाता है, कभी यहाँ पर ऐसी गतिविधि हो रही है। तो मैं यहाँ के प्रशासन से भी एक निवेदन करता हूँ और उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऐसा गतिविधि हो रही है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है। इसके ऊपर कड़े से कड़ा आप रुख अख्तियार करें और जो ऐसे कोई गंदे अनासर हैं उनको, हमें तो ये लग रहा है कि यहाँ कोई आतंकवादियों द्वारा या ग्रेनेड को थ्रो करना, ये कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने वाली बात है। कोई कार्रवाई नहीं है। और इस बार अगर बीती रात कल 12:48 पे यहाँ पे ग्रेनेड थ्रो हो रहा है, ठीक, और सुबह से प्रशासन यहाँ आ रहा है, यहाँ आके बैठ रहे हैं और बोल रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा। हम अल्टीमेटम दे रहे हैं प्रशासन को, अगर 4 दिन के अंदर कोई अपना शरारती तत्व है जो कोई भी आतंकवादी अगर पकड़े नहीं गए तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और हम सड़कों पे उतरेंगे। उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को होगी। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड सर्विस की तरफ से कबड्डी का स्टेट लेवल टूर्नामेंट शुरू किया गया, जिसे डीसी राजौरी राजेश के शवन ने किया उद्घाटन और कहा कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट पे भी करवाए जाएंगे टूर्नामेंट कबड्डी के। इस बार डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि लीग मैच है, इसमें हर टीम जो है एक दूसरे के साथ खेलेगी और अपना टैलेंट दिखाएगी, जिससे हर व्यक्ति जो है, हर खिलाड़ी जो अपना टैलेंट दिखा सकता है। और 17 जिले के टीमों ने लिया इसमें हिस्सा और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो टोटल 20 थे और 3 जम्मू के जिला जो है इसमें शामिल नहीं हुए। इस डिपार्टमेंट को बहुत अपलिफ्ट किया है सर। हमारी तकरीबन 20 सालों से जो हमारी एक्टिविटी बंद थी सर, उसमें हमारा ये जो स्टेट चैंपियनशिप था और ये जो ट्रैकिंग थी और स्नो स्कीइंग थी, ये सर मैं आपको बताती चलूँ कि 20 साल यूनियन टेरिटरी लेवल का इंटर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी टूर्नामेंट्स जो थे वो ऑर्गेनाइज़ किए हैं। आज इनको इनॉग्रेट किया गया। इसमें 17 ज़िला से बच्चे आए हुए हैं। इनके साथ इनके कोचेस और इनके इंचार्ज मास्टर्स, फिज़िकल एजुकेशन मास्टर्स, वो लोग आए हुए हैं। टूर्नामेंट्स यहाँ पे चलेंगे। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सपना है उसके तहत ही ये सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं पूरे यूनियन टेरिटरी में। यहाँ कबड्डी के आज किए गए। हम कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी, सब डिविजनल और तहसील लेवल्स पे भी इस किस्म के टूर्नामेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाएं। यूथ की एक्टिविटी जो होगी यहाँ पे ये कंटिन्यूस रहेगी। यूथ की जो पार्टिसिपेशन है एनजीओज़ में या इसमें स्पोर्ट्स में, इसको एनकरेज किया जाए। ये हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ हमारे आए। हमारे जो ये प्रोग्राम यहाँ शुरू होने वाला है, जिसकी इनॉग्रेशन जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मिशन राजौरी जनाब राजेश कुमार शावन साहब ने की है। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट चैम्पियनशिप है। ये बहुत कम डिस्ट्रिक्ट्स को ये बन के उनको ये ऑर्गेनाइज़ करने का ये मौका दिया जाता है। तो इसमें मैं सबसे पहले तो डीजी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जनाब सलीमुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें इतना बड़ा इवेंट जो है यहाँ ऑर्गेनाइज़ करने का मौका दिया। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी चैम्पियनशिप जो है ये पूरी स्टेट के जो हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी ने यहाँ आना था, लेकिन किसी वजह से हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू डिवीज़न के वो यहाँ नहीं आ पाए। पता नहीं उनकी क्या परेशानी होगी, लेकिन 17 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
लीग कम नॉकआउट के बेसिस पे हमने यहाँ ये रखा है। लीग कम नॉकआउट का बेसिस ये होता है कि सभी टीम्स को अपनी दूसरी टीम से खेलने का मौका मिलता है। नॉकआउट में ये होता है अगर एक टीम हार गई पहले मैच में तो वो बाहर एलिमिनेट हो जाती है। अच्छा प्लेयर जो है वो अपना वो जो टैलेंट दिखाने में वो कासर रहता है, वो अपना टैलेंट नहीं दिखा सकता। हालांकि इसमें हमें बहुत टाइम चाहिए, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। जो लीग टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ हर टीम ने हर टीम के साथ मैच खेलना है। पॉइंट्स के आधार पे ये जो मैचेस हैं ये लास्ट पे इनको फाइनल किया जाता है। तो मैं एक बार फिर आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम में यहाँ आए। हमारा ये जो टूर्नामेंट है इसको चार चांद ICCR Jammu today program international cartoon on road safety at Kala Kendra Jammu। देखिए मोस्टली आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट मिस्टर एन की शील है, यहाँ रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर भी हैं, एक इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ABA के एक एजेंसी है, थ्रू देम यू नो दे ऑर्गेनाइज दिस कार्टून। देखिए कार्टून का सबसे अच्छा ये है कि इट इज़ सेल्फ स्पीकिंग, किसी को आपको ज़्यादा इसमें आप देखेंगे तो इट रिवील्स टू यू व्हाट द मैसेज इज बीन कन्वेड। So a realization, I'm sure like you all must go to the cartoons and see for yourself. I'm sure you all will go with a new kind of awareness and awakening. So this will also contribute to the road safety. Mostly देखिए सोसाइटी में मिनिमम सिविक सेंस तो फॉलो करना है ना। सिविक सेंस नहीं फॉलो करेंगे देखिए we cannot unnecessarily deaths will happen. Accidents are going to take place. So it's a collective responsibility. Everyone should follow minimum norms when you're traveling on a road. ताकि आप अपने सेफ्टी का भी ख्याल रखें, दूसरे के सेफ्टी का भी ख्याल रखें। सेवा सिंह बाली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसपीओ को लेकर कहा दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के भाई से मिले। एसपीओ को लेकर और प्रहलाद मोदी ने जी हां मिलकर और वहां के दिग्गज नेता भी उनसे मिले और कहा कि इस तरह का कोई भी जो है बात हम तक किसी नेता ने नहीं पहुंचाई कि एसपीओ इतनी कड़ी ड्यूटी करता है और उसे वेतन इतना मिलता है। उन्होंने कहा कि इस पर जो है हम बात करेंगे नरेंद्र भाई मोदी से और खास कर उन्होंने कहा है कि जो सौतेली मां जैसा सलूक हो रहा है एसपीओ के साथ हम ये नहीं होने देंगे, उन्हें भी प्रॉपर जो है हर अधिकार देंगे। खासकर वेतन के बारे में देखा जाए तो 24 घंटे काम करने वाला एसपीओ भी जो है वेतन के प्रॉपर वेतन लेने का हकदार है और हम सब इस पर जो है कार्य करेंगे और एसपीओ के सिपाहियों को हम जो है प्रॉपर जो है वेतन दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि मैं पिछले 5-6 साल से एक संघर्ष को लेके यानी एक मूवमेंट को लेके चल रहा था, जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जितने भी एसपीओज़ हैं हमारे भाई या उनका हमारी बहनें, तो उनके लिए हमने एक काफ़ी देर से एक संघर्ष किया था। तो उसमें जब जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट या गवर्नर इंतज़ामिया ने या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर सौतेली माँ जैसा रवैया जारी रखा, तो उसके लिए हमने एक फ़ैसला लिया कि हम दिल्ली में गए थे और पिछले 1 महीने से मैं कंटिन्यू दिल्ली में था, जिसमें हमने वहाँ के दिग्गज नेताओं की सपोर्ट भी हासिल की, समर्थन भी हासिल किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम है हमारे प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी जी। उनसे भी हमारा डिस्कस हुआ और पूरी जब उनको जानकारी दी तो उन्होंने बड़ा अफसोस किया कि आज तक हमें इस किस्म की जानकारी जम्मू कश्मीर से किसी भी लीडर ने नहीं दी कि वहाँ के एसपीओज़ के साथ, होमगार्ड के साथ या डेली वेजर के साथ इस किस्म का बर्ताव हो रहा है। तो अब यही मसला था, इस मसले को लेकर हम दिल्ली में गए थे और अब मैं आपके चैनल्स के माध्यम से, आपके तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश के एसपीओज़
भाइयों को, बहनों को और होमगार्ड्स के तमाम जितने भी हमारे होमगार्ड्स के जवान हैं, हमारी बहनें हैं, 4300, 4400 या 4500 के करीब जो भी हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी जो फरियाद थी उस पर अमल करने की हमें भरोसा दिलाया। और साथ में मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसपीओज़ की जो रिट पिटीशन फाइल की थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज़ को मिलेगा इंसाफ। आइए ले चलते हैं आपको पुंछ सेक्टर में। पुंछ सेक्टर, जी हाँ, पुंछ जिला के भारत पाकिस्तान निरंतर रेखा में मंडी सेक्टर के निरंतर रेखा की बात करें, गांव छेला डांगरी से 36 साल की एक औरत निरंतर रेखा पार कर उस पार पीओके चली गई थी। जी हाँ, जिसका नाम जो है, अगर बात की जाए तो जरीना बी। घर वालों का कहना है कि उसकी जो दिमागी हालत थी वो ठीक नहीं थी। आज जरीना बी को वापस हिंदुस्तान भेज दिया गया। आज पुंछ के चक्कादा बाग के रास्ते पाकिस्तान प्रशासन ने पुंछ प्रशासन के हवाले कर दिया। लेडी जरीना बी, डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन कास्ट भट्टी, जिसकी उम्र तकरीबन 36-37 साल है, वो छेला डांगरी मंडी पुंछ से 22 और 23 सितंबर के बीच में कहीं ये 2020 को एलओसी पार कर गई थी। और मैटर पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है, आर्मी ने काउंटर पार्ट पीओजेके में टेकअप किया। अकॉर्डिंगली ऑल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद जो है पीओजेके अथॉरिटीज़ ने आज इस लेडी को चकांदा बाग से जो है वो वापस पुंछ अथॉरिटीज़ के हवाले किया है। और इस वक्त ये हमारे पास यहाँ पहुँची है और इसकी फैमिली कॉल की गई है और कुछ देर में हम इसको इसकी फैमिली के हवाले कर देंगे। सर वजह क्या रही है, किस तरीके से? इन्वेस्टिगेशन का इशू है जो हम पूछ रहे हैं इससे, और जो ही कोई चीज़ सामने आएगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो लगातार लोगों के अंग संग रहते हैं। जी हाँ, कोविड-19 की बात करें तो किस तरह से ये महामारी जिस तरह से हमारे देश का पूरे वर्ल्ड में आई, और इसमें अगर बात करें तो लोगों का सहयोग किया पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी फोर्स ने। लोगों के घर तक जो है कोविड-19 के किट प्रोवाइड किए गए ताकि वो किट का इस्तेमाल कर सके और इस बीमारी से लिप्त ना हो। इसी के चलते आज उधमपुर में भी एक पुलिस की तरफ से स्विक्स एक्शन प्रोग्राम की तरफ से ये एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें अगर बात करें तो 43 लोग जो बीपीएल में फॉल करते हैं, गरीब लोग जो कि 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटाते हैं, उन लोगों को 43 लोगों को जो है कोविड-19 के किट बांटे गए और अवेयर किया गया कि खासकर इस बीमारी से किस तरह से बचना है और इस किट को किस तरह से यूज करना है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। राजकुमार अपनी अपनी जगह उनके अकॉर्डिंगली जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको ये कोविड प्रोटेक्टिव किट प्रोवाइड की गई है, जिनके अंदर मास्क हैं, सैनिटाइज़र हैं, थर्मल सेंसर्स फॉर चेकिंग टेम्परेचर हैं, पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं,
जो कि इनके काम आएगा, बिकॉज अभी कुछ टाइम तक हमें और एहतियात बरतना पड़ेगा। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम प्रोग्राम रोल आउट हमारा है, जहाँ डिफरेंट BPL फैमिलीज़ को हम ये प्रोवाइड किया जाएगा जो सर्टिफाइड BPL फैमिलीज से हैं, और वी होप दैट ये यूज़ करेंगे किड्स। तो जब तक कि इनको वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक ये बचे रहें, क्योंकि ये चीज़ आज हम जो किड्स के फॉर्म में कर रहे हैं, ये पिछले 1 साल से करीबन 1 साल जब से ये महामारी आई है तब से जम्मू कश्मीर पुलिस डिफरेंट फॉर्म्स में लोगों को कोविड से प्रोटेक्शन में हेल्प करती रही है। ये हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है उसके तहत एक कंसोलिडेटेड किट प्रोवाइड करने का प्रोग्राम है। अभी स्कूल भी जो है ओपन होने वाले हैं, किस तरह से अवेयर किया गया आपकी तरफ से, खासकर इन लोगों को, क्योंकि गरीब लोग हैं और रूरल एरियाज में हैं? जी उसके लिए जो आप बोल रहे हो स्कूल ओपनिंग के लिए, उसके लिए आए रिलीफ की एजुकेशन डिपार्टमेंट टारगेट कर रहा है। हम सिर्फ स्कूल स्पेसिफिक नहीं है, हमारा तो थ्रू आउट द पॉपुलेशन को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए दुकानें भी उतना ही वल्नरेबल है जितना कि एक स्कूल होगा, जितना कि एक बाज़ार एरिया में, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो एक आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि किसी एक पॉकेट को या किसी एक एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है। ये आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। तो जो कि आपने आप ही लोगों के साथ मिलके हम पिछले कुछ महीने से लगे हुए हैं, इसी मुहिम में जुड़े हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, किस तरह से लोगों को हम इस बीमारी के बारे में अवेयर करा सके, बिकॉज इसके लिए दवाई से ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्शन है। आप एक जम्मू से खबर आ रही है महेशपुरा की, एक सब्जी लगाने वाले जी हां कर रहे हैं प्रोटेस्ट। उनका कहना है कि सभी लोग महेशपुरा चौक में लगाते हैं सब्जी, लेकिन उन पर कोई देख नहीं, लेकिन हमारी एक फड़ी को क्यों किया गया टारगेट? कुछ जो है अनदेखे लोग जो है, जो बिना पहचान वाले आए और उनकी रेडी को जो है उठाकर फेंक दिया और उनकी सब्जी तबाह कर दी। और औरतों ने किया प्रोटेस्ट और कहा कि हमें क्यों किया गया टारगेट, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा कमाते हैं और लोग आकर हमारे सामान को जो है ध्वस्त करके चले जाते हैं। उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और गुहार लगाई कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम 5 बहनें हैं, हमारे एक भाई है वो भी पागल है। हमारी दुकान थी सब्जी की इधर मार्केट में, उन्होंने अचानक से कोई दूसरी पार्टी वाले आए, कब्जा करने लगे। लॉकडाउन में हम घर पे बैठे हुए थे, कोई काम नहीं चल रहा था, इसकी वजह से हम घर में बैठे हुए थे। सब्जी लगाने आए, जैसे ही उन्होंने हमला कर दिया हमारे पर, मारपीट शुरू कर दी। पुलिस वाले भी बुलाई उन्होंने अपनी तरफ से, हमारी सुनवाई नहीं हुई किसी तरह की। बोलने लगे कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं, अपनी जात निकलो यहाँ से बाहर। ये 40 सालों से काम कर रही है, ये हम यहाँ पर 40 सालों से 40 सालों से काम कर रही है। हमारी शादी भी यहीं पर हुई है, पले भी बड़े भी यहीं पर हुए हैं, हम यहाँ इतने बड़े हुए हैं। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वालों ने हमारी सुनवाई नहीं की, हमें उठाया थाने में डाल दिया। तो आपके पास कोई प्रूफ था कि आप? हमारे पास प्रूफ भी था, उन्होंने दिखाई नहीं दिया। हमारे पास वीडियो भी है, उन्होंने हमारी सब्जी गिराई ना, उसकी हमारे पास वीडियो भी है। सब्जी गिराते हुए वो इस तरह से सब्जी खाई डोल दी हमारी 30 साल की सब्जी हमारे डोल दी। वो मुझको दूसरी पार्टी के लोग हैं, रेडी से आए हुए हैं, वो लोग रेडी से आए हुए इधर कब्जा कर रहे हैं हमारी मार्केट में। इधर ही हमारे सब 30 साल की सब्जी हमारे डोल दी उन लोगों ने, हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम चिल्लाए रोए रड़ाए, हमारी चिल्लाई नहीं हुई, हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब आप क्या डिमांड करते हैं? हम चाहते हैं हमारी सब्जी की दुकान हमें दी जाए। सिर्फ आपकी जगह उठाई, किसी और की नहीं उठाई? किसी और की नहीं उठाई, सिर्फ हमारी उठाई। हमारे पीछे क्यों है? हमारा एक भाई है, वो भी पागल है। हम 5 बहनें कुछ कर नहीं सकी। ये विधवा है, इसके सिर पे आदमी भी नहीं है, वो भी विधवा है, इसीलिए हमारा कोई सहारा नहीं था, इसीलिए हमारी जगह से उठाए गए। ये म्युनिसिपैलिटी के लोग थे? कौन थे? ये म्युनिसिपैलिटी के नहीं थे, दूसरे लोग थे, ये गाड़ी के लोग हैं। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमेशा अपनी नापाक हरकतें करता रहता है। सीज फायर वोलेशन, जी हां, पाकिस्तान सेना ने निरंतर रेखा पर अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हुए जिला किरनी, कस्बा और शाहपुर सेक्टर में भारतीय सेना की चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोटर शेल बरसाते हुए भारी गोलाबारी शुरू की, जिससे लोगों में भय का माहौल बनकर रह गया।
इतना नहीं ठीक है, तो छरवा लगो वो साथ साइड देख लगी नहीं किधर सर, एक बॉम्ब पर है तो एक कोई गल नहीं, नंबर लगे तो आई नहीं आराम थोड़ा लगा अपना करते थोड़ा सीधा और आगे नाश ने पर्ची कटा दे, नाम बोले मेरे भैया इधर नाश ना देखो नाम इसने करो अच्छा रहा बम मेरा तो ये लगे जैसे करोगे आप खड़े हो सकते हो। और की बताइए पूरी बात क्या हुआ? सर फायरिंग चल रही थी, दुकान के सामने आके बम गिरा, बच्चे को चोट लग गई, एक बाजू में एक कैसे लाया था सर? हम गाड़ी में तो अभी भी गोलाबारी कर रहे हो? गोलाबारी चल रही थी। तो कितनी देर वहाँ पे फायरिंग होती रही? सर फायरिंग होती रही 3 मिनट। तो और भी किसी को लगी है या एक ही बंदा जख्मी है? सर ये एक ही। तो बम कहाँ आ गया? सर मकान के सामने। मकान का भी नुकसान है। बात करेंगे थन्ना मंडी तहसील की। एक्समैन मोहम्मद असलम ने 2 व्हीलचेयर डोनेट की CHC थन्ना मंडी को। सर मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं हॉस्पिटल बनिया के रहने वाला हूँ। मैंने ये एक चेयर मुझे 38 आराम में दी थी, दूसरी चेयर जो है मैंने खुद अपनी खरीदी थी। तो मेरी बच्ची की डेथ हो गई और उसके बाद ये मेरे पास ऐसे घर में पड़ी हुई थी, बेकार हो जाती तो क्या फ़ायदा है, इसलिए मैंने ये हॉस्पिटल को दी है। कोई मरीज़ कहीं से आता है, कोई दूर से आता है, गाड़ियाँ कहीं पर गेट पर उतार के चली जाती हैं, तो कोई साथ में बैठाने वाला नहीं होता, तो चलो आगे दूसरी साथ में बंदा होगा, व्हील चेयर पर रख के वो हॉस्पिटल में ले आएगा। तो इसलिए मैंने ये हॉस्पिटल को डोनेट कर दिए, हॉस्पिटल वाले भी अपनी इनकी देखभाल करें। ये मोहम्मद असलम हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं इधर। जो 2 व्हीलचेयर हैं ये डोनेट किए हैं। ये इन्होंने अपनी बच्ची के लिए लाई थी, लेकिन उनकी जो बच्ची थी उसकी डेथ हो गई है, तो अब ये हमारे हॉस्पिटल को थन्ना मंडी को इन्होंने डोनेट किए, तो इसके लिए हम मशहूर हैं। तो उन्होंने 2 चेयर्स दिए, ये हमें पेशेंट को अंदर ले जाने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए ये हमें कोई काम देगी, तो उसके लिए हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। निर्णय जो लिए जाए उसमें जनता की आवाज हो, और इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नेंस का जो मूलभूत सिद्धांत है जिस पर जाट साहब बल देते थे वो यही है कि सरकार खुद चल करके जनता के पास जाए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को आदर्श लोकतंत्र की दिशा में ले जाने का प्रयास किया, मजदूर के अधिकार के लिए जिस तरह से लड़ाई होने लगी जीवन पर बताया पूरा देश हो गया। समाज के छाप छोड़ी है उसका कोई इंसान इस देश में नहीं है। मैं मानता हूँ कि आज अगर मुंबई में मजदूर संगठन मजबूती से खड़ा है तो उसके पीछे भी जाट साहब की प्रेरणा है। कोई राजनीतिक बात, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो व्यक्तित्व में रिबेलियन का व्यक्तित्व है।
बगावत का विद्रोही स्वभाव था। ये सड़क बराबर मिलती थी और उन्होंने न केवल मजदूरों को उनका अधिकार दिलवाया, बल्कि आपातकाल की चर्चा हो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर ने डोगरा हाल जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो यूटी बनने के बाद जम्मू के साथ भेदभाव उसको लेकर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि यहाँ का टूरिज़्म, आप झीलों को देख लीजिए, तालाब बन के रह गए। यहाँ का हेरिटेज देख लीजिए, मुबारक मंडी के अंदर क्या पीछे स्लोप उसका जा रहा है, सारी पहाड़ी जा रही है और मुझे लगता है कि नहीं संभाला गया ये ख़त्म हो जाएगा। और बाकी जो हमारे किले हैं, बाकी चीज़ें हैं जिनको ये सिर्फ हिस्ट्री के तारीख के गवाह हैं, उनको ज़िंदा रखना हमारी जनरेशन समझती कि हम किसके साथ जुड़े हैं, हमारी बैकग्राउंड क्या थी, वो ख़त्म हो रहे हैं। और हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स ख़त्म हो रहे हैं। रामबान से लेकर बनाल तक जो तबाही हो रही है, जो प्लान था उसको वायलेट करके, तो अब जो इन्होंने एक खुदाइयाँ करनी शुरू की हैं, कटिंग शुरू की है, उससे पूरे पहाड़ चल पड़े हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें बड़ी उम्मीद हुई थी कि एक कमेटी सेंटर की पार्लियामेंट की तरफ से एक कमेटी बनी थी ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर्स की, वो उसने आकर यहाँ विज़िट करके दोनों खित्तों को, कश्मीर को भी और जम्मू विज़िट करके आप अपनी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देनी थी कि यहाँ के टूरिज़्म के बढ़ावा के लिए और यहाँ के रोड नेटवर्क के लिए और यहाँ की आइडेंटिटी और कल्चर और आर्ट को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यहाँ शोर पड़ा पिछले दिनों, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा हमला हमारे कल्चर पर हुआ, आर्ट पर हुआ और ट्रेडिशंस पर हुआ। वो हुआ कि IIT के अंदर वो कन्वोकेशन के अंदर एक पकोला कैप रख दी जो मिलिटेंटों की कैप है, जिसको ये हाफिज़ सईद पहनता है, जिसको ओसामा बिन लादेन पहनता है, वो रख दी। और हम ये कहा कि हम पिछला ट्रेडिशन जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। आखिर साजिश क्या है इसके पीछे, करना क्या चाहते हैं? तो हम ये बताना चाहते थे। हमें अफसोस है वो पार्लियामेंट की कमेटी जम्मू के अंदर बिल्कुल नहीं आई। अब हमने पिटीशन फाइल की है, अगले दिन यहाँ मीटिंग हुई जिसमें 90 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ डोगरा, चाहे वो IAS अफसर रिटायर्ड हैं, IPS हैं, हमारे जनरल्स हैं, हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर हैं, सब शामिल हुए और उनकी तरफ से 90 लोगों की तरफ से पिटीशन फाइल की है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और जम्मू वार्ड नंबर 4 में एक घर को बिजली ने लिया अपने लिफ्ट में, घर पूरी तरह से हुआ तबाह और इस पर घर के मालिक ने बात करते हुए कहा कुछ भी नहीं रहा, सब हुआ आग के हवाले। नहीं, इसको कुछ नहीं भैया ये नहीं आ रहा है। ओ मेरे बच्चे इधर डर गया चुकिया ले जाओ, चुकिया चला क्या हो गया? थोड़ा लाउड। इस घर में मैं रहता हूँ और मेरी वाइफ रहती है। हमें ये नहीं पता कब और कितने बजे ये आग लगी है। हम दोनों शॉप पे थे, तो जैसे ही पता लगा तो फिर हम शॉप से यहाँ आए। कौन सा एरिया है ये है भैया, हाउस नंबर है 79, गली मंगोत्रा, जान बाजार। कितना नुकसान हो गया? भैया तकरीबन सारा यहाँ, क्योंकि अब अगर देखा जाए कुछ भी नहीं बचा वहाँ। तो फायर ब्रिगेड टाइम से आई थी? ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं खुद एक्चुअली कहीं गया हुआ था, तो वहाँ से मैं आया हूँ जब मैंने देखा। ठीक, कोई मतलब पूरा नुकसान हो गया? जी। धर्मार्थ ट्रस्ट पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है कि मंदिरों को श्राइन बोर्ड के हवाले किया जाए और खासकर उनकी एक और दरिंदा डिमांड है कि जिस तरह से ट्रस्ट के लोगों ने मंदिरों की जमीनों को बेचकर लूटकर पैसा खाया, उन पर कार्रवाई हो, उनसे हिसाब लिया जाए और बड़े बड़े मंदिरों को श्राइन बोर्ड के हवाले किया जाए। ट्रस्ट पे है। हमने गवर्नर साहब से भी अपील की थी कि हमें हमारी जो एम्प्लॉइज़ की जो
एजिटेशन है। उन्होंने हमें बुलाया, हमें आश्वासन दिया कि हम आपके लिए बड़ी जल्दी एक कमेटी गठित करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कमेटी गठित नहीं हुई। हमें इनको ये जो चोर ट्रस्टी हैं, हम इनसे यही चाहते हैं कि हम मंदिरों का बोर्ड बने और ये है कि इन्होंने जो ट्रस्टी हैं, इन्होंने जो हमारी धर्मा ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो नॉन हिंदूज़ को बेच दी है, जो गैर हैं वो भी नॉन हिंदू को बेच दिए हुए हैं और जो हमारा खजाना है वो यहाँ से उठा के ले गए हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीनें हैं, जो हमारे धर्मा ट्रस्ट की ज़मीनें हैं, उनका बचाने के लिए आज हमारे जितने भी तैयारी पर गया पूरे वेशभूषा में और हमारे सभी कर्मचारी आज हम एक सिटी का चक्कर लगा रहे हैं, शंख ध्वनि घंटियां लेके मंत्रोच्चारण करके, ताकि हम जम्मू के डोगरों को, जम्मू की जनता को जगाएं। जो धार्मिक कथा तटीक सो कॉल्ड धार्मिक ठेकेदार है उनको जागो, नहीं तो जम्मू का जो जम्मू में सनातन धर्म है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये जो हमारे ट्रस्टी हैं, धर्मा ट्रस्ट के सो कॉल्ड ट्रस्टी, बट दे आर नॉट ट्रस्टी, दे आर केयर टेकर। वो खुद के सेल्फ मालिक बन के उन्होंने सारी जमीनें बेच के और सारी जो धरोहरें बेच रहे हैं, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आइए आपको ले चलते हैं जिस तरह से पुलवामा में हमारी सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी कामयाबी, 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल शर्मा जी। जी अनिल जी, बताइए किस तरह से ये इनकाउंटर शुरू हुआ और किस तरह से समाप्त हुआ। राकेश, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जैसे ही पता चला कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के त्राल एरिया में 3 से 4 आतंकी छुपे हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने देर न करते हुए वहां पे एकदम से घेराबंदी कर दी और घेराबंदी के बाद वहां पे जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो आतंकियों ने घेरा टाइट होते देख अंधाधुंध गोलियां जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर चलाना शुरू कर दी और जिसको देखते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से जो है गोलाबारी बहुत जबरदस्त तरीके से हुई। उसके बाद 3 मिलिटेंट वहां पे जो आतंकी थे वो छुपे हुए थे, उनको मार गिराया गया और वहीं पे मैं आपको बता दूं अभी भी वहां पे जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 2021 का ये पहला एनकाउंटर है जो कि 3 आतंकियों के सफाये के साथ कामयाबी के साथ पूरा किया गया। जी राकेश। जी अनिल जी, जिस तरह से आपने कहा कि खासकर ये बड़ी कामयाबी हमारी सिक्योरिटी फोर्स की, जिस तरह से 3 मिलिटेंटों को मार गिराया, खासकर अगर बात करें तो कुछ ही समय में उनको मार गिराया। अगर बात की जाए तो बर्फ भारी में जिस तरह से आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं जो है सहारा ले रहे हैं वहां के स्थानीय लोगों का। राकेश, मैं आपको बता दूं कि आतंकियों द्वारा वहां पे कई ऐसे हाइडोट्स अंडरग्राउंड बनाए हुए हैं, जमीन के अंदर तक बने हुए हैं, जो कि 30-30 फीट 40-40 फीट नीचे रखे हुए हैं और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो बर्फबारी के कारण भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी चैलेंजिंग रहता है। और वहीं पे ये देखने को मिला है कि वहाँ के जो लोकल जो स्थानीय लोग हैं आजकल जो देखने को मिल रहा है कि आतंकियों को पनाह थोड़ा कम ही दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अब इस तरीके का जो एनकाउंटर जो पहले जो जिस तरीके से रोज के रोज 3 से 4 एनकाउंटर होते हैं, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि 2021 का ये पहला एनकाउंटर है जहाँ पे कि आतंकियों को छुपने की पनाह ना मिलते हुए और वो इतनी जल्दी खत्म हुआ कि 1-1.5 घंटे में वो एनकाउंटर टोटली कंप्लीट हो गया। और इस वक्त भी वहाँ पे जो देखा जाए तो अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी और भी वहाँ पे छुपे हुए हैं। और लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो ये अपना पूरा सर्च ऑपरेशन वहाँ पे पूरे प्रॉपर तरीके से कर रही है और भी अगर कोई आतंकी होंगे वो भी मार गिराए जाएंगे। जी अनिल जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से गणतंत्र दिवस बनाया गया पूरे देश में और श्रीनगर में भी किस तरह से तिरंगा लहराए गए, ये बात भी कहीं ना कहीं अटक रही होगी आतंकियों को। राकेश, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बेस्ड जितने भी आतंकी जो कश्मीर में इस वक्त एक्टिव है 200 से 250 आतंकी जो इस वक्त पाकिस्तान बेस्ड हैं, जो पाकिस्तान के रहने वाले, उनकी आंखों में तो ये चीज खटकेगी, लेकिन जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं पूरी तरह चौकस है और इनको मार गिराने के लिए पूरी तरह सक्षम है। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर हो चाहे LOC हो, वहाँ पे पूरी तरह चौकस और हाई अलर्ट पे फोर्सेस को रखा गया कि किसी भी आतंकी को
भारत में घुसपैठ न कराई जाए। और जो भी वहाँ पे जो इस वक्त 26 जनवरी का अगर पर्व देखा जाए बहुत ही धूमधाम से मनाएगा और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। जी राकेश, कश्मीर के लोग भी चाहते हैं अमन और शांति। जिस तरह से युवा की बात करें तो लगातार, जिस तरह से अगर डीडीसी के इलेक्शन की बात करें तो किस तरह से आजाद लोगों को सामने लाया ताकि तरक्की हो और हमारा फ्यूचर बच्चों का बने। और कहीं ना कहीं जो ये आतंकी गतिविधियां, इन पर रोक हो। सिक्योरिटी फोर्स लगातार उनको निशाना बना रही है और कहीं ना कहीं ये सहयोग जो है वहां के स्थानीय लोगों को मिल रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं जो है कश्मीर वासी इस पर सक्षम है और वो हमारी सिक्योरिटी फोर्स का भरपूर साथ दे रहे हैं। राकेश, मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर पहली बात अगर मैं जोड़ूं तो इस वक्त कश्मीर के जो लोग हैं इस वक्त जो है भारत का साथ देने को पूरी तरह तैयार है। और वहाँ पे इस वक्त जो 26 जनवरी का अगर पर्व की बात करें तो वहाँ पे जब सिक्योरिटी फोर्सेस वाले वहाँ पे झंडे बांट रहे थे तो लोगों में काफी उत्साह था और झंडे लेने के लिए खासकर वो भी तिरंगा झंडा जो कि अभी तक वहाँ पे कोई भी उठाने में डरता था। लेकिन इस वक्त ये है कि बीच में कुछ नासूर ऐसे हैं जो कि अभी भी आतंकियों का साथ दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उनको भी साफ कर लिया जाएगा और उनकी भी पहचान कर ली जाएगी और उनको भी पकड़कर जेल के अंदर डाला जाएगा। और इस वक्त जो है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मॉरल है बहुत हाई है श्रीनगर में। और यही चीज ये देखने को मिली है कि 2021 में ये जो पहला इनकाउंटर हुआ पूरी कामयाबी के साथ 3 आतंकियों को मार गिराया गया। जी राकेश जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता। जी हाँ अनिल जी, उन्होंने पूरी वारदात बताई किस तरह से सिक्योरिटी फोर्स ने जो है आतंकियों को नाकाम किया। जी हाँ, अगर बात की जाए तो जेके न्यूज ब्रेक हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जी हाँ, और अगर बात की जाए तो आतंकी जिस तरह से घुसपैठ कर रहे हैं, खासकर आपने देखा होगा किस तरह से जो कि अपनी सुरंगें निकालकर अब सुरंगों की तरह से आना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बॉर्डर पर हमारी सेना जो है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके न्यूज ब्रेक।